नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग लगाने के बाद लास्ट में मुझे बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रैक्टिस सेट में कुछ पुराने क्वेश्चंस को भी मैंने शामिल किया ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो सके। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी रिजल्ट के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। बिना रिवीजन के रिजल्ट नहीं होता है। आप लोग कितना भी आगे पढ़ते रहिए, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करना चाहेंगे, रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो सिलेक्शन निश्चित नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन उसमें हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, आज के समय में रिवीजन आप लोग जितना पढ़िए उतना पढ़िए, लेकिन रिवीजन भी आपको रूटीन वाइज करना होगा। ठीक है, तो बिना रिवीजन के आप लोग रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन पर विशेष ध्यान दीजिए। नई चीज़ों को पढ़ते हैं, फिर उसको अगले दिन या एक दिन 2 दिन या फिर वीकली मंथली और आपका पर डे जो रिवीजन होता है उस रिवीजन को आप लोग करते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र के अधीन सबसे बड़ा क्षेत्र है? ठीक है, तो किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र के अधीन सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा क्षेत्र है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है भारतीय राज्यों में वन क्षेत्र में सबसे अधिक बड़ा क्षेत्रफल रखता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं, मंगू भाई सी पटेल हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और इसी भोपाल में कौन सा गैस त्रासदी हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो ये रिवीजन वाला प्रश्न है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ पर है? ऑप्शंस है केदारनाथ में, तिरुपति में, उड़ीसा में, मदुरै में। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका आप लोगों को बताना है। सही आंसर मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में। इसका सही आंसर है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा जो है उड़ीसा में ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है पूर्वी उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कौन से शताब्दी में? तो 13वीं शताब्दी में, 1238 से 1264 ईस्वी में। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगले प्रश्न की तरफ, वायुमंडल में ओजोन की कमी को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा गया है? ठीक है, तो वायुमंडल में जो ओजोन की कमी होती है निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है वायुमंडल में ओजोन की कमी को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये वायुमंडल में ओजोन को क्या करते हैं? कमज़ोर करते हैं। ओजोन के साथ में रिएक्शन करके क्या करते हैं? ओजोन की जो परत है उसको पतला कर देते हैं। ठीक है, तो ओजोन के क्षय के लिए काफ़ी जिम्मेदार होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, झूमुर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य स्वरूप है? तो झूमुर जो है किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? उड़ीसा, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है बच्चों इसका असम। ठीक है, असम की जो चाय जनजाति है, चाय जनजाति जो समुदाय है, इन चाय जनजाति के समुदायों का ये पारंपरिक नृत्य है। यह आमतौर पर शरद ऋतु में किया जाता है। ठीक है, ये जो झूमुर नृत्य है ये कौन से ऋतु में? तो शरद ऋतु में किया जाता है। असम के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं। अगला प्रश्न, हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है किससे संबंधित है? तो ये है बांसुरी वादक। ठीक है, बांसुरी से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है बांसुरी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का जन्म 1 जुलाई 1938 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया का बचपन जो है गंगा के किनारे बनारस में बीता। उनकी शुरुआत तबला वादक के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में ये बांसुरी वादक बन गए। अगला प्रश्न, खाना पकाने में प्रयोग होने वाला बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो खाना पकाने में प्रयोग होने वाला बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, मोनोसोडियम फ्लूटामेट,
और सोडियम बेंजोएट। तो सही उत्तर क्या होगा, खाना पकाने में जो प्रयोग किया जाने वाला जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। तो रिकेट्स नामक जो बीमारी होती है किस विटामिन की कमी से होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं लोहा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। सही उत्तर क्या होगा, तो रिकेट्स नामक, रिकेट्स एक जिसको हम सूखा रोग भी कहते हैं, तो रिकेट्स नामक जो बीमारी है वो किसके कारण होती है, विटामिन डी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिकेट्स नामक बीमारी जो है विटामिन डी के कारण होती है, इसी को हम सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक है, याद करने का जो ट्रिक है वो विटामिन डी, डी से ड्राई होता है, ड्राई मतलब सूखा होता है, और सूखा रोग को ही रिकेट्स बोला जाता है। तो विटामिन डी यानी कि रिकेट्स, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ये कैसा विटामिन होता है, तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है और कोलेस्ट्रॉल के साथ जमा होता है। तो विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं वो कौन से होते हैं, तो बी और सी। विटामिन बी और सी जो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। बाकी के सारे विटामिन क्या होते हैं, तो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन डी न्यूट्रिएंट्स होता है जो हड्डियों, मांसपेशियों और प्रतिरक्षी तंत्र के लिए जरूरी होता है। विटामिन के जिस रूप की हमें जरूरत पड़ती है वह है विटामिन D3। तो आप लोगों ने टैबलेट या कैप्सूल पे देखा होगा विटामिन D3 लिखा होता है। ठीक है, क्योंकि हमको उसी रूप में जरूरत पड़ती है। विटामिन डी हमें धूप से भी प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है, बताइए। दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन है, सियरा नेवादा, आल्पस, शटरबट्स और यूराल। सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर जिसको भी पता हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को बहुत कम जगह पे मिला होगा। तो शटरबट्स जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला जो है शटरबट्स है। ठीक है, यह उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया के सटर काउंटी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो कैलिफोर्निया के सटर काउंटी जिले में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। और अगर हम बात करें इस शटरबट्स यानी कि दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो यह है 610 मीटर। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला की बात करें तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, रिवीजन वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये जो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, भांगड़ा, ओडिसी, मोहिनी अट्टम, कथकली, तो इसका राइट आंसर है भांगड़ा जो है भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, और मोहिनी अट्टम, ओडिसी और कथकली जो है ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। भांगड़ा जो है पंजाब का एक नृत्य है। ठीक है, अब शास्त्रीय नृत्य जो है भारत में 8 हैं, कथकली, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम और सतरिया। ठीक है, चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं पे चिपका लीजिएगा दीवार पे जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं कि भारत के शास्त्रीय नृत्य ये हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक एग्जाम में नृत्य से संबंधित एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था। ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, बिंदुसार, इनमें से कोई नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कुमारगुप्त के शासनकाल में स्थापित किया गया था। यह बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय, तो ये बिहार राज्य में स्थित था। बिहार जिला का जो राजगीर है, राजगीर के नालंदा में ये स्थित था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में डाली गई थी, मतलब वो किस चीज़ से बनी थी, यहाँ पे पूछने का मतलब है कांस्य, पीतल, लोहा या तांबा। सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर है कांस्य से बनाई गई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति है वो बनी है कांस्य से। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मोहनजोदड़ो में पाई गई डांसिंग गर्ल की मूर्ति 4500 वर्ष पुराना है, यानी कि 4500 वर्ष पुराने, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पुराना ये कलाकृति है। ये कांस्य की बनी हुई मूर्ति थी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य स्थल है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कब अधिनियमित किया गया था, 2008 में, 2009 में, 2011 में या फिर 2004 में। सही उत्तर है 2009 में किया गया था। अगला प्रश्न है,
राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्य के सदस्य स्थायी रूप से चुने जाते हैं। यह भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सीधे निर्वाचित किया निकाय है। इसे संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है। तो राज्यसभा के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे ऑप्शंस हैं अरुणा राय, मेधा पाटकर, बाबा आमटे, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। ठीक है, ये जो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक हैं ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक भी हैं। ठीक है, क्या है? सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक भी हैं। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रजनन करता है? ये रिवीजन क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि पैरामीशियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन, कायिक प्रजनन, द्विविखंडन, विजाणु निर्माण। सही उत्तर क्या है? तो पैरामीशियम जो है द्विविखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक द माउस ट्रैप किसके द्वारा लिखा गया है? द माउस ट्रैप किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर, अगाथा क्रिस्टी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, केरल चर्चिल। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है अगाथा क्रिस्टी के द्वारा द माउस ट्रैप बुक जो है ये लिखी गई है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने 1000 क्वेश्चंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक PDF बना रखा है। तो उस PDF को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक पूरा सीरीज मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? रिवीजन प्रश्न है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये काली मिट्टी होती है, रेगुर मिट्टी उसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हेमिस त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हेमिस नामक त्योहार जो है किस भारतीय राज्य में ये मनाया जाता है? पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है हेमिस त्योहार जो है जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, समानता का अधिकार। इसको मैंने पढ़ाया था। इसके आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को भी आप लोग रिवीजन साथ में करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, मतलब कि 18-14 में बोला गया है कि विधि जो है यानी कि जो कानून है सबके लिए समान है। दूसरा, अनुच्छेद 15 जो है धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब किसी के साथ भी धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। तो लोक नियोजन के विषय में भी अवसर की समानता यहाँ पर दी गई है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 बोलता है छुआछूत का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 17 कहता है कि किसी के साथ छुआछूत जो है नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 18 बोलता है कि उपाधियों का अंत जो है कर दिया जाए। ठीक है, मतलब कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। केवल 2 उपाधियों को छोड़ के, एक तो सेना में जो उपाधि दी जाती है वो, और दूसरा जो शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दी जाती है उनको छोड़ के। अगला प्रश्न, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1856 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।